अस्सलाम वालेकुम। पिफा के पब्लिक सेक्टर का सब्जेक्ट पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन टू में जो कि समर 2022 के अंदर एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था, उसका क्वेश्चन टू आज सॉल्व करेंगे। ये सेल टैक्स से मुतल्लिक क्वेश्चन है कि ऑन विच गुड्स एंड सर्विसेज अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट रिक्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि सेल टैक्स जो है ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। ये इनपुट टैक्स के तौर पे रिक्लेम किया जा सकता है। तो उसमें सेक्शन 8 जो है सेल टैक्स एक्ट का, वो डील करता है नॉन एडजस्टेबल इनपुट टैक्स को। सेक्शन 8 के अंदर वजाहतन बताया हुआ है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, ये गुड्स हैं जिस पे टैक्स को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो पहली तो बात यह है कि ऐसा, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, ऐसी सप्लाईज जो कि टैक्सेबल सप्लाईज ना हो अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि अपने इस्तेमाल में मंगवाई जा रही हो, मशीनरी हो सकती है और बाकी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका बुनियादी स्पिरिट ये है दैट आर नॉट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर सेल्स टैक्स को, उसके इनपुट टैक्स को एडजस्ट नहीं करवाया जा सकता। सिर्फ ऐसी चीज़ें जो कि टैक्सेबल सप्लाईज बनाने में गुड्स हों या सर्विसेज हों, तो वहाँ पे ये क्लेम हो सकता है, अदरवाइज क्लेम नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे व्हीकल्स फॉलिंग इन चैप्टर 87 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम एक्ट 1969, तो इस पे भी इनपुट टैक्स के तौर पे सेल टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। फूड्स, बेवरेजेस, गारमेंट्स, फैब्रिक्स एंड कंजम्पशन ऑफ एंटरटेनमेंट, इस पे भी सेल टैक्स को इनपुट टैक्स के तौर पर रिक्लेम नहीं किया जा सकता। गिफ्ट एंड गिव अवेज ये भी नहीं हो सकते। अच्छा, ये 2004 का एक एसआरओ है, जून 2004 का, इसके अंदर फर्दर इसकी एलिब्रेशन की गई है। वहाँ पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर पहले हिस्से में मैंने बता दिया है, तीन चार चीज़ें कि ऐसी चीज़ें जो कि टैक्सेबल सप्लाईज बनाने में इस्तेमाल नहीं होंगी, उस पर व्हीकल्स जो कि चैप्टर 87 कस्टम एक्ट 1969 में दिए हैं, फूड, बेवरेजेस, गारमेंट्स, फैब्रिक्स, कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट और गिफ्ट्स एंड गिवअवेज। तो इस पे नहीं होगा। फर्दर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो तीन चीज़ें और ध्यान में रखें कि टैक्स क्रेडिट उन पे भी क्लेम नहीं हो सकता कि अगर रजिस्टर्ड जो पर्सन है वो, उसके पास रजिस्टर्ड वैलिड टैक्स तो हो, लेकिन उसकी जो टैक्स इनवाइस जो है ना, या उसका चालान जो है ना, उसके पास मौजूद ना हो। जब तक किसी के पास वैलिड टैक्स इनवाइस यानी सेल टैक्स इनवाइस या बिल ऑफ एंट्री या ट्रेजरी चालान मौजूद नहीं है, तो उस वक्त तक इसे रिक्लेम नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पे अगर ये बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं पेमेंट की गई है, तब भी ये क्लेम नहीं किया जाता, ये क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ये दो चीज़ें थी। फर्दर आप सेक्शन 8 ऑफ सेल टैक्स एक्ट जो है ना वो देख सकते हैं। उसमें आए दिन अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल टैक्स का, हाँ, सेक्शन ये 8 है, उसका हेडिंग है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड का। बहुत सारी ये देखें, ये चीज़ें एक उन्होंने सी ए पॉइंट एक नया ऐड किया है। द गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द रेस्पेक्टिव सप्लायर। तो जो अगर किसी ने सप्लाई की है, सेल टैक्स इनवॉइस इशू भी कर दी है, लेकिन उसने अगर सेल टैक्स जमा नहीं करवाया, तो वो भी रिक्लेम नहीं होगा। ये नई एक क्लास ऐड की है। तो आप सेक्शन 8 को स्टडी कर सकते हैं। बाकी मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। अगर इसके अलावा कोई इस पे कमेंट्स या कोई और किसी साहब को या स्टूडेंट को इसके बारे में और मज़ीद पता हो, तो कमेंट्स में सेक्शन में दे सकता है। बाकी व्यूअर्स भी उसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।